वॉर का कंफ्यूजन कब तक चलेगा मुझे नहीं पता, पर ये वॉर का कंफ्यूजन आपके लिए वन ऑफ द बिगेस्ट मौका होने वाला है। ये हमने क्लियर कट डिस्कस किया था, बिकॉज पास्ट हमेशा ही बताता है जब भी वॉर होती है उस समय मार्केट वॉलेटाइल रहता है। बाय द वे, आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि यार तो वॉलेटिलिटी खत्म हो गई, अब तो बात खत्म। मैं आपको कहता हूं अभी भी पिक्चर बाकी हो सकती है, इसका राउंड 2 हो सकता है, बट स्टिल एक इंपॉर्टेंट लर्निंग आपके लिए अभी स्टार्टिंग में ही ले लीजिए कि अगर वॉर की वजह से कभी भी किसी दो कंट्री में करेक्शन आया है, पास्ट हमें यह बताता है कि जैसे ये वॉर खत्म होगी या उसकी क्लियर कट कंक्लूजन आने की तरफ होगा, मार्केट अपने नए हाई तक या जो कंप्लीट वॉर का करेक्शन है उसको कंप्लीट करके उसके ऊपर खड़ा होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। इससे पहले कि हम आगे जाए, अभी सबसे पहले मुझे आपसे एक चीज डिस्कस करनी है। आज सुबह क्या हुआ, मोर देन 50 लाख अकाउंट्स में एक बड़ी गड़बड़ हुई। जिनका भी अकाउंट ग्रो में था वहां पे उनके स्टॉक के प्राइस 100 गुना हो गए। 100 रुपए का स्टॉक था 10,000 रुपए हो गया। उनको एम प्रॉफिट भी दिख रहा था। काफी सारे लोग यहां पे जाके कोशिश करें कि यार ले एम प्रॉफिट मिल रहा है हम बुक करें, वो बुक नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद में वो अपने आप ही ग्लिच खत्म हो गया और बाद में ठीक हो गई पोजीशंस, बट एट द सेम टाइम जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लिच काफी लोगों का बड़ा लॉस हुआ। वो लॉस क्या हुआ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी इसी वीडियो में बता दूंगा। लॉस ये हुआ कि कुछ लोगों ने सपोज करते कोई स्टॉक 100 रुपए में बाय कर रखा था, उसका जीटीटी मतलब कि अगर मेरा प्राइस हिट हो जाता है 130 तो उस पर प्रॉफिट बुक हो जाए या 150 तो उस पर प्रॉफिट बुक हो जाए, हमने ऑर्डर पहले से प्लेस कर रखा था। बिकॉज ये ग्लिच हुआ और ये 100 रुपए का प्राइस सीधे 10,000 रुपए सिस्टम पे दिखा दिया, ऑल्दो एक्चुअली 10,000 रुपए तक पहुंचा नहीं था। तो जिनके भी ऑर्डर थे 100 रुपए के वो 102, 103, 104, 105 में कट गए। ऑल्दो उन्होंने जीटीटी लगा रखा था 150 रुपए का, पर सारे के सारे नीचे कट गए। और बाद में हमें पता है आज के दिन पूरे दिन मार्केट बढ़ता रहा तो प्राइस काफी बढ़ गए उन पर्टिकुलर स्टॉक का, और ऐसे लोगों को M2M का लॉस हुआ, टैक्सेशन देना पड़ा, ब्रोकरेज देनी पड़ी, मतलब हर तरीके से हमें लॉस हुआ। अब इसका सॉल्यूशन अभी तक ग्रो ने क्या बताया, इवन मैंने उनके हेड से बात करने की कोशिश करी थी, बिकॉज हमारे ही काफी सारे लोगों का डीएम्स आ रहे थे। जिनका भी डीएम आ रहा था मेजॉरिटी लोगों को मैंने आज ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करी, क्योंकि मैं सिर्फ आपको बोलता नहीं हूं कि हमारी फैमिली हो, मैं आपको अपनी फैमिली मानता हूं। अब मैं आपको बताता हूं आपका सॉल्यूशन क्या होगा। अगर 2 दिन के अंदर अंदर आपको भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप भी मुझे इंस्टाग्राम पे जाके डीएम मारिएगा, डीएम कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा जितना मैं मदद कर सकता हूं आप सबकी मदद करके सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। आज जिनको भी मेरे थ्रू या फिर ओवरऑल सॉल्यूशन मिला है, वो सॉल्यूशन क्या मिला है वो समझ लेते हैं। उनको ये बोला गया है कि भैया अभी आप जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, सपोज करते हैं 100 रुपए का था, आपका 105 में बिक गया, अभी 110 प्राइस चल रहा है, आप 110 में खरीद लीजिए अगर आपको खरीदना है तो। और जो 5 रुपए का आपको लॉस हो रहा है ये हम बियर कर देंगे। मैंने अभी उनकी टीम को वापस से मैसेज डाला है कि भैया आपने तो 5 रुपए तो बियर कर लिया, पर ब्रोकरेज चार्जेस का क्या, टैक्सेशन का जो लॉस होगा उसका क्या, जो गवर्नमेंट के हम डिफरेंट टैक्सेस पे करेंगे उसका क्या, इन सब का लॉसेस कौन बेयर करेगा? इसका आंसर उनका आना बाकी है, पर अभी तक उन्होंने ये सॉल्यूशन मेजॉरिटी लोगों को प्रोवाइड किया है, तो एटलीस्ट ये सॉल्यूशन आपको भी मिल जाएगा। तो ये आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, या तो खुद आपको कम्युनिकेट कर लेंगे, वरना आप खुद जाके ग्रो की हेल्पलाइन नंबर पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आई होप मैंने आपसे लिए चीजें सॉल्व कर दी। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज की। देखिए क्रिप्टो करेंसी में इसलिए डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज ओपनली हमने इसी प्लेटफॉर्म पे डिस्कस किया था जब यहां पे नीचे आया था ना क्रिप्टो करेंसी में, स्पेसिफिकली बिटकॉइन। हमने बात करी थी कि यहां से एक बड़ा मेजर मूव आया था। उसके बाद हमने ये बात करी थी जो फ्लैट बेस बन रहा है ये जब ब्रेकआउट होगा तो मूव आ जाएगा। बल्कि 2 दिन पहले ही मैंने आपके लिए जब इथीरियम के रिलेटेड का डिस्कशन किया था ना, तो मैंने आपको क्या डिस्कस किया था, भाई अभी बिटकॉइन में तो मूव आ गया है, अब इथीरियम में मूव आएगा। और अगर आप इथीरियम चेकआउट करोगे, यहां पे हमारा वीडियो बना था और वीडियो बनते ही सेम डे पे आपको एक बड़ा मूव मिल गया। और ये छोटा मोटा नहीं, अगर आप परसेंट में चेक करोगे ना, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बिटकॉइन में भी अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत बड़े मौके होते हैं। 30% से ऊपर का मूव है जो आपको यहां पे क्लीन मिल गया था। इस चीज को याद रखिएगा, इस चीज को फोकस करिएगा। बिटकॉइन में काम करना है, ट्रेड करना चाहते हो आप इंडिया में बैठे, तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे एक फॉर्म भी दे रखा है जहां पे हमारी एक प्राइवेट कम्युनिटी है, उस प्राइवेट कम्युनिटी में हम चीजों को डिस्कस करते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपके पास अकाउंट होना जरूरी है। एक बार आपके पास अकाउंट हो गया, आप समझते हैं कि आपको लगता है कि यार मुझे नहीं समझ आ रहा ज्यादा, आप 5,000 रुपए से स्टार्ट करिए, सीखिए। हो सकता है शायद आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो आपके लिए सीखने के लिए काफी अच्छा प्लेटफॉर्म हो जाता है। अभी मैं यहां पे आपके लिए शॉर्ट में एक बार बिटकॉइन का भी एनालिसिस करके दे देता हूं। अभी बिटकॉइन अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास है, तो व्हाट आई वांट इज कि या तो यहां पे कंसोलिडेट करे या फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो जाए। अगर ये बिना रिट्रेसमेंट और बिना कंसोलिडेशन के निकलता है तो ये हमारे लिए डेंजर पॉइंट होगा, बिकॉज यहां पे ब्रेकआउट तो दे देगा, हम एंट्री तो ले लेंगे, पर वो एंट्री में 5, 7, 10% से ऊपर का टारगेट नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। इथीरियम में अगर यहां पे ये टाइम पास करता है, थोड़ा सा रुकता है, हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट करता है, ऑल दिस वाइल इथीरियम हो गया या फिर आपके और कोई सा भी ऑल्टकॉइन हो गया, वहां पे एक्शन मिल जाएगा। स्पेसिफिकली अगर
बिटकॉइन अपना 96-97,000 के लेवल्स को होल्ड करता है और इसके ऊपर ऊपर में कंसोलिडेट करता है, तो इस कंसोलिडेशन के समय पे ऑल्ट कॉइन आपको काफी मूव देते हुए मिल सकते हैं, इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। फाइनली अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे निफ्टी की। उससे पहले अगर अभी तक आपने अकाउंट नहीं खुला है डेल्टा एक्सचेंज में, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। यहां पे मूव पॉजिटिव आ रहा है और सबसे मेन अगर आप एफआईएस का एक्शन देखोगे तो एफआईएस पिछले 3 महीने से, रादर 2.5 महीने से रेगुलरली पॉजिटिव करता जा रहा है, विच इज गुड फॉर द मार्केट। डीआईएस तो पॉजिटिव थे ही सही। अब हुआ ये कि यहां पे एक न्यूज फ्लो आया, न्यूज फ्लो के कारण मार्केट नीचे गया और जैसे ही आज ये न्यूज खत्म हुई मार्केट गैप अप ओपन हुआ और पूरे दिन खींच के ऊपर की साइड जाता रहा। अब यहां पे बेस्ट के सिनेरियो क्या होता है कल के लिए, उसे समझ लीजिए। अगर ये यहां से सीधा 25,000 को क्रॉस कर जाए तो क्या मुझे शक होगा? शक होगा, पर ज्यादा नहीं, बिकॉज मार्केट ने एक बार पॉजिटिवनेस कंफर्म करी और फ्रेश ब्रेकआउट दे दी है। अब इस कंप्लीट सिचुएशन में आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है 24,400 का। जब तक मार्केट इसके ऊपर है हम अननेसेसरी शॉर्ट नहीं करेंगे। सेकेंडली, कल के दिन बेस्ट होता है मार्केट में अगर एक इनसाइड कैंडल बन जाए, हॉल्टिंग कैंडल बन जाए, इतने बड़े मूव के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो जाए हल्का फुल्का और एक हॉल्टिंग कैंडल सी बन जाए तो हमारे लिए बेस्ट के सिनेरियो होता है। और इस हॉल्टिंग कैंडल में अगर कभी भी मार्केट 24,800 के आसपास या उसके नीचे मिलता है हमें 24,750 730 के आसपास, दैट कैन बी अ गुड एंट्री पॉइंट जिसको हम स्टडी कर सकते हैं। अपनी डेमो ट्रेड के लिए काम करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ लीजिएगा। बैंक निफ्टी में बात करें, बैंक निफ्टी में अभी भी स्पेस बाकी है। अगर हम इंट्राडे के बेसिस पे कल का डिस्कशन करने की कोशिश करें तो बहुत सिंपल से चार्ट है, आपको एकदम देखते ही चार्ट समझ आ जाएंगे। चार्ट्स बहुत सिंपल से है। रिट्रेसमेंट में 55,000 इज एन इंपॉर्टेंट लेवल जिसके आसपास में एक बार वापस से री एंट्री डिस्कस होती है। एक बार मूव आया तो थोड़ा सा यहां पे हॉल्टिंग, थोड़ा सा वेटिंग का काम, इवन अगर कल गैप अप हो जाए तो गैप अप के बाद थोड़ा सा रुक जाए तो इट इज अ बेटर केस सिनेरियो। अगर हमें नई ट्रेड लेनी है यहां पे बैंक निफ्टी में तो सिंपल सा 55,600 के ऊपर जाती है हम एक नई ट्रेड ले सकते हैं। पर अगर कल ही के दिन हमें ये नई ट्रेड मिल जाती है तो टारगेट्स बड़े नहीं होंगे, छोटे टारगेट्स के लिए 250-300 पॉइंट मैक्सिमम के आप काम कर सकते हो। जैसे आज आपको मिला है 1500 पॉइंट, ऐसे पॉइंट्स में कल के दिन वापस से एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, कीपिंग एवरीथिंग, एवरी चार्ट एंड एवरीथिंग एल्स इन माइंड। आई होप ये डिस्कशन आपको काम आया होगा। अब टुवर्ड्स एंड आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर देते हैं। सबसे पहले हमें प्राउड होना चाहिए हमारी आर्मी पे, पर एट द सेम टाइम मुझे आज बहुत 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 गुस्सा आ रहा है ट्रंप साहब में। सब कुछ किया हमारी आर्मी ने, हमारे ऑफिसर्स ने, हमारे जवानों ने, और एंड में आके बीच में ट्रंप साहब ने आया और फुसकी मार दी, भैया देखो हमने सेटलमेंट करवा दिया है। हमसे सिर्फ इस कंप्लीट सिचुएशन में एक गलती हुई, जो हमारी फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी ना कल के दिन, वो फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने जिस समय हमारी पाकिस्तान से नेगोशिएशन हुआ था, देखो हमारा कभी भी लड़ाई इस कंप्लीट सिचुएशन में पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं थी, हम सिर्फ टेररिस्ट के अगेंस्ट थे। हमने टेररिज्म को यहां पे टारगेट किया था, टेररिस्ट की सारी साइट्स को ही पाकिस्तान में जाके डिस्ट्रॉय किया था और हम वहां पे खुश थे। पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, वो एक्ट ऑफ वॉर मानते हुए हमने प्रॉपर्ली रिटेलिएट किया, सब कुछ ठीक था। पर हम हर बार ये कह रहा था इंडिया एज एन इंडियन कि भैया हमने टेररिस्ट को मारा, तुम कुछ मत करो, हम शांत हैं। तो मतलब इंडिया तो ऑलरेडी शांति मान चुका था, पाकिस्तान को शांति माननी थी, जो पाकिस्तान ने भी शांति मान ली। और ये डिस्कशन हमारा 3-3:30 बजे तक, आई थिंक 3:30 बजे हो चुका था। पर जो हमारे ऑफिशियल ने आके यहाँ पे कम्युनिकेशन दिया उसमें थोड़ी सी देरी हो गई यार, सबको बुलाया, करा और फाइनल किया तो उसमें देरी हो गई। और इस देरी के बीच का सबसे बड़ा फायदा होता है ना कि यार लड़ाई तो इधर हो रही थी, बीच में एक बंदर आया, उसने फायदा उठा लिया और अपना बोलगा कि भैया मैंने सेटलमेंट करवा दिया, ट्रंप साहब ने आके बोला और ट्रंप साहब क्रेडिट ले गए। मजे की बात यह है कि ट्रंप के क्रेडिट ले जाते ही वापस से जो सीज फायर हो रखी थी उसको वॉयलेट किया पाकिस्तान ने, बिकॉज पाकिस्तान की पुरानी आदत है, वो उसकी बातों पे विश्वास मुझे 1% का नहीं होता। ये मैंने ट्वीट ही डाल दिया था जैसे ही एग्रीमेंट हुआ था ना, मैंने कहा भैया ये सीज फायर मानेगा, एक बार में मानेगा, मैं तो नहीं मानता। मैं तो अभी भी कहता हूं पाकिस्तान पूरी तरीके से मान चुका है इस मैटर में, मैं नहीं जानता, मेरे को नहीं लगता। पर इस बार मी एज एन इंडियन आई विश कि अगर पाकिस्तान चू भी बोले, हल्का सा भी रिटेलिएट करे, भैया मेरा पर्सनल मन तो कहता है भैया जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो पीओके को पाकिस्तान ने गलत तरीके से हथियार रखा है, उसको वापस से इंडिया में लाया जाए। ये मेरा दिली तमन्ना है। क्या आप मेरी तमन्ना से अग्री करते कमेंट कीजिएगा और हमारे कंप्लीट जवानों के लिए, इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद जरूर टाइप करके जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।